हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस साइट इज इंस्पेक्टर अकेडमी सीकर। बच्चे मैं मुकेश कुमार फिर दोबारा आया हूँ आज आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। एक्चुअल में आज का हमारा नया कंसेप्ट है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं सामने क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टी की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन टैग है क्या। तो मैंने कहा क्वेश्चन टैग जो एक प्रकार का एक सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क का, तो दिस इज ए कंप्लीटली क्वेश्चन मार्क सिंबल। यानी कि किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी सेंटेंस या कोई भी एग्जाम्पल है, उसके एंड में या उसके पीछे की तरफ एक क्वेश्चन जो दिया गया है उसी को दरअसल किसका नाम दिया गया है, क्वेश्चन टैग का दिया गया है। जैसे देखना, समझने की यदि मैं कोशिश करता हूँ तो देखिएगा, एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आपने कहा सर 4 चीज़ें हमें चाहिए होती है। सब्जेक्ट, एक चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, एक चाहिए हमें वर्ब और एक चाहिए ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बंदा आपको एक कोमा देगा और एंड में जो आपको एक क्वेश्चन मार्क देगा। तो क्वेश्चन टैग की गाइस देखना, क्वेश्चन टैग की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के पीछे की तरफ जो है आपको हमेशा एक कोमा और क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाए। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाए, उस दिन समझ लेना कि जो भी एग्जाम्पल दिया गया है वो किसका है, क्वेश्चन टैग का। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो आपने कहा कि एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है, इसके एंड में आने वाला जो क्वेश्चन ही दरअसल किस नाम से पहचाना जाएगा, क्वेश्चन टैग के नाम से पहचाना जाएगा। अब क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टी को समझना कैसे है, बनाना क्या है, किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है, तो देखिएगा इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं। समझना, मैं आपको 3 कंसेप्ट बताता हूँ, चौथा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। देखना, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 3 चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है। वो कौन कौन सी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टी में आपको देगा क्या। जैसे अभी हमने बात की थी, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और गाइस उसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट। करा सेंटेंस के एंड में जो आपको कोमा और क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, इस वाली प्रॉपर्टी में हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय करना क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको दिखा रखा है वही सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में हमें यहाँ पर यूज कर देना होता है। जो सब्जेक्ट दे रखा है वही सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के एंड में यहाँ पर यूज कर देना है। जैसे देखिएगा, यही सब्जेक्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। जैसे किस प्रकार सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है, तो मैंने कहा यदि ये सब्जेक्ट आपका आई है तो वहाँ भी आप आई का यूज़ करेंगे, वी है तो आप भी किसका यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे, ही है तो आप ही का यूज़ करेंगे, सी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, सी का। यदि कोई मेल नेम दिखा रखा है तो वहाँ पर जो है उसके लिए आप ही का यूज़ करेंगे। कोई फीमेल नेम दिखा रखा है तो उसके लिए आप यहाँ क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को बनाने के लिए सी का यूज आप करेंगे। और नॉन लिविंग यदि दिखा रखा है तो सिंगुलर कंडीशन में तो आप इट का यूज़ कीजिएगा, और बहुत सारे हैं तो आप दे का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही प्रोनाउन के केस में रहेगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। देन उसके बाद की प्रॉपर्टी आपने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करनी है। सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको सब्जेक्ट से पहले करना होता है। तो देखिएगा इस हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है कि यही हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर यूज करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा वो देखिएगा। कह रहा है कि आपको ये देखना कि ये हेल्पिंग वर्ब यदि आपको पॉजिटिव नजर आती है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव। और यदि ये हेल्पिंग आपको नेगेटिव नजर आती है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। बस इतना याद रखना। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कहा एक सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट में जो आपको कोमा और क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो क्वेश्चन टैग बनाते हैं समय प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है बेटा, तो देखिए मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट दिखा रखा है वही तो सब्जेक्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है, यहाँ का सब्जेक्ट जो आएगा वो हमेशा ही प्रोनाउन के केस में आएगा। दूसरी बात, ये एच वी हेल्पिंग वर्ब आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इसको नेगेटिव बना देंगे, और यदि नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस की तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इसको क्या कर देंगे, आप पॉजिटिव बना देंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात देखना, दूसरा कंसेप्ट जो बनेगा गाइज वो क्या बनेगा। दूसरे कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूं तो मैंने कहा ये नेगेटिव जो वर्ब है, जैसे आप यहाँ नेगेटिव फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ब जो है वो 2 टाइप की आपकी रहेगी। वो 2 टाइप कौन कौन से, इनकी मैं चर्चा करता हूं। तो नेगेटिव टाइप जो आपके 2 टाइप के रहेंगे वो कौन कौन से टाइप रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। समझना एक बार, देखिएगा मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको, समझना। मैंने कहा सेकंड प्रॉपर्टी में आप यूज करेंगे नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव 2 प्रकार के रहेंगे आपके, किस प्रकार रहेंगे वो समझिएगा एक बार, देखना। एक तो होता है बेटा कॉन्ट्राडिक्टेड और एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड। मैंने कहा एक तो होता है कॉन्ट्राडिक्टेड और एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड। ये आपकी 2
नेगेटिव एज है। जैसे कॉन्ट्राडिक्टेड में किस प्रकार की फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ बंदा यूज़ करेगा इज़ नोट है, एम नोट है, आर नोट है, या फिर जैसे हैज़ नोट है, हैव नोट है, वाज नोट है, विल नोट है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय कॉन्टेक्टेड फॉर्म का यूज़ ना करके हमें कॉन्टेक्टेड फॉर्म का यूज़ करना होता है। यानी कि जब हम कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें इस प्रकार की फॉर्म का यूज ना करके हमें कॉन्टेक्टेड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे इज नोट को आप यदि सोल्व करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर एजेंट है, उसको सोल्व कर देंगे। जैसे एम नोट है तो एम नोट का याद रखना गाइस, देखना मैं कहता हूँ देखिएगा आर नोट को हम जो है सोल्व करेंगे तो आरंट में हो जाएगा। दूसरी बात देखना, एम नोट की खुद की कोई कंसर्टेड फॉर्म नहीं होती है, इसलिए एम नोट को भी जो है आप हमेशा ही किस में चेंज कर देंगे, आरंट में, एमेंट में नहीं होगा, ये याद रखना। उसके बाद में हैज़ नोट को यदि आपको सोल्व करना है तो किस में हो जाएगा, हैज़ंट में। इसी प्रकार जैसे आप कहेंगे तो हैव नोट है वो किस में सोल्व हो जाएगा, हैवंट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हैवंट। इसी प्रकार वाज नोट को यदि आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, वाजंट। इसी प्रकार यदि आप विल नोट को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा गाइस, वोंट बनेगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी होती है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हमें सेंटेंस में चार प्रॉपर्टी चाहिए, सेंटेंस में चार प्रॉपर्टी आपकी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको जो सब्जेक्ट दिखा रखा वही सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में यूज करना। हेल्पिंग वर्ब यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। फिर मैंने कहा नेगेटिव दो टाइप का रहेगा आपका, एक तो रहेगा कॉन्ट्राडिक्टेड, एक रहेगा कॉन्टेक्टेड। हमें कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म का यूज ना करके कॉन्टेक्टेड फॉर्म का क्वेश्चन टैग की फॉर्म में यूज करना होता है। ये दो कंसेप्ट आपको हमेशा याद रहेंगे। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूं, देखिएगा समझना, मैंने कहा यदि हेल्पिंग वर्ब, कई केस आपको इस प्रकार के मिलेंगे, कई सेंटेंस या कई एग्जांपल है इस प्रकार के मिलेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको क्या दिखा रखी होगी, वर्ब दिखा रखी। यहाँ वर्ब कौन सी आएगी, फिर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म को कैसे ब्रेक करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो थर्ड वाला कंसेप्ट जो आपका रहेगा ना गाइस, वो क्या रहेगा उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना थर्ड कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आपने कहा यदि मेरे एग्जाम्पल में बंदा यूज किसका कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा है, हो सकता है उसके साथ में वो क्या दे दे आपको, एस या ईएस। ऐसे में क्या करना आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। एक आप इसे ब्रेक करेंगे डू में, एक आप इसको ब्रेक करेंगे डज में। यानी कि यदि मेरा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, सिंगुलर, आई मीन सिंगुलर का मतलब आप ले रहे हैं जैसे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही है या फिर सी है या इट है, इस प्रकार का सब्जेक्ट यदि आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन टैग में, तब तो आप किसका यूज करेंगे, डज का। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल दिखा रखा है, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, इस प्रकार के सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं तो ऐसे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ब्रेक कर देना होता है, किसमें, डू में। तो मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, आपने कहा डू और डज में, इसको ब्रेक कर देना होता है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो ऐसी कंडीशन में आप इसको कर देंगे ब्रेक इसमें, डज में। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो इसको ब्रेक कर देंगे आप किसमें, डू में। एक कंसेप्ट तो आपका ये रहेगा। उसके बाद में इसका सेकंड कंसेप्ट देखिएगा, कह रहा है कि यदि मेरे एग्जाम्पल में आपको दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या दे रखी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में ब्रेक कर देना होता है, डिड में ब्रेक कर देना होता है। ये तीन कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहला कंसेप्ट क्या था, जो सब्जेक्ट दिखा रखा वही सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में यूज करना है विद प्रोनाउन कैश में। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव बना देंगे, और यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसको पॉजिटिव बना देंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा यह था कि नेगेटिव फॉर्म में इज नोट का यूज न करके हमें इजेंट है, आरंट है, हैजंट है, इस प्रकार के यानी कॉन्टेक्टेड फॉर्म का हमें यूज करना होता है। तीसरा कंसेप्ट मैंने ये कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यदि आपको दे रखा हो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, डू और डज में। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको ब्रेक करना है डज में, सब्जेक्ट प्लूरल दिखा रखा है तो इसको ब्रेक करना है डू में। एंड उसके बाद में लास्ट में कहा कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को किस में ब्रेक करना है, डिड में। मैं कुछ बेसिक से एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, देखिएगा कुछ एग्जांपल बताता हूं किस प्रकार हमें बनाने होते हैं, समझना, एक बार बना के देखिएगा, एग्जांपल को समझिएगा। जैसे मेरे पेपर सेट में एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल क्या है गाइस समझना। एक एग्जांपल था, क्वेश्चन कह रहा है आई हैव
completed my task। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखा रखा है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोल रहा है। ऑप्शंस आर, द फर्स्ट वन इज हैव आई, सेकंड वन इज हैवंट आई, थर्ड वन इज wasn't I, and last one is don't I। ये कुछ ऑप्शंस आपके सिस्टम पर दे रखे हैं, आपको आंसर बनाने के लिए बोला जा रहा है। दरअसल मेरी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नहीं, क्वेश्चन टेक की इतनी बात करता हूं तो पीटी लेवल पर क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। मेंस की बात करता हूं तो मेंस में 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को ही मिलेगा। नहीं, पीटी में 2 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, और मेंस की यदि बात करता हूँ सीजीएल में तो ये आपका 4 मार्क्स का 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो मैंने आपसे यही तो कहा कि जो सब्जेक्ट दिखा रखा है वही सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के एंड में यूज करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, आई, तो सबसे पहले तो आप आई को यूज कर दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। एक बार हम बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट बना दिया आई, देन उसके बाद में हमें जो हेल्पिंग ऑफ दे रखी है वही हेल्पिंग, यानी यहाँ हैव का यूज करा है तो यहाँ हम भी किसका यूज कर देंगे, हैव का यूज कर देंगे। तो आपने हैव का यूज कर दिया है। यहाँ हेल्पिंग ऑफ आने वाली क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ हम इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव, तो हैवंट हो जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो ऐसे में आप कहेंगे कि हैवंट आई इसका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स योर आंसर गाइज। तो आपने कहा कि इस प्रकार हमें क्वेश्चंस को बनाना होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, सिंपल शब्दों में मैंने आपके सामने रखा, आराम से आप इनका यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल और रखता हूँ, आप बना के देखिएगा। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल की यदि चर्चा करता हूँ, देखिएगा, समझना, बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, सी अटेंड्स द क्लास। ये कोई एग्जाम्पल है जो आपको सिस्टम पर दे रखा है, आपको बनाने के लिए बोल रहा है। आप बना के देखिएगा खुद से एक बार। मैं कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ। माई फ्रेंड राम was a notorious person। कुछ एग्जाम्पल और रख रहा हूँ, सॉल्यूशन बताऊंगा आपको अभी। जैसे यहाँ आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, 4th एग्जाम्पल देखिएगा। 4 नंबर एग्जाम्पल की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो 4 नंबर एग्जाम्पल आपके सिस्टम पर दिया गया है। देखिएगा इस क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, संजीवनी was considered to be a panacea। इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। एंड गाइस 5th नंबर एग्जाम्पल जो आपका है, देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, द कंपनी offered me a job। ये कोई एग्जाम्पल आपके सिस्टम पर दे रखा है, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है गाइस। 6 नंबर एग्जाम्पल जो है, देखिएगा, कह रहा है, गॉड इज omnipotent, omnipresent and omniscient। ये कोई एग्जाम्पल है, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए गाइज आपको बोला जा रहा है। एंड 7th नंबर एग्जाम्पल गाइज आपका है, सी विल अलाउ यू टू गो देयर। ये आपका 7th नंबर एग्जाम्पल है। एंड गाइस देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है,
यू शुड अलाउ ऑल द रूल्स नौ नंबर एग्जाम्पल गाइस आपका है well has been banned in many countries। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बनाकर देखना है, एक बार बना के देखिएगा। जैसे मैं फर्स्ट नंबर एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल को फिर से देखिएगा आपने किया क्या है। जो सब्जेक्ट आपको आई दिया वही सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आपने यूज कर दिया। उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग आपको पॉजिटिव नजर आई तो सब्जेक्ट से पहले आपने इसको नेगेटिव बना दिया, दैट्स योर आंसर। इस हिसाब से यदि मैं देखता हूँ, इसी तरीके से यदि मैं देखता हूँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। देखिएगा एक बार आप बना के देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी अटेंड्स द क्लास। तो सबसे पहले तो मुझे इसका सब्जेक्ट बनाना है। जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आने वाला क्या है, तो आपने कहा यहाँ क्या दिखा रखा है सी, तो यहाँ भी आप किसका यूज कर दो सी, तो सब्जेक्ट तो बन जाएगा गाइस आपका सी। दूसरी बात देखना, यहाँ पर बंदा यूज करा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, साथ में लगा रखा है एस या ई एस। मैंने कहा इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, डू और डज में। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है सी, अगर आपका सब्जेक्ट सी दिखा रखा है तो इसको ब्रेक करना है किसमें, डज में। तो ऐसे में आप यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, डज का यूज कर देंगे। दूसरी बात देखना, ये अटेंड जो वर्ब दी गई है वो कौन सी फॉर्म में दी है आपको, पॉजिटिव फॉर्म में। अगर सेंटेंस में यहाँ पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या बना देंगे, नेगेटिव, तो यहाँ डजंट का आप यूज कर देंगे। तो ऐसे में सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डजंट। सी आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। सो गाइस उम्मीद है आपसे कि कंसेप्ट जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, माई फ्रेंड राम वाज ए नोटोरियस पर्सन। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या करना है गाइस, कह रहा है माई फ्रेंड राम, किसकी बात कर रहा है, राम की। तो सबसे पहले तो आप इसका सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ राम कभी भी नहीं रखना है, यानी कि नेम के रिगार्डिंग नेम कभी भी नहीं रखना है। आपको इसका क्या बनाना है, प्रोनाउन बनाना है। तो राम का यूज आप कभी भी नहीं रखेंगे, यदि रख दिया तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये बात याद रखना। तो राम के प्रोनाउन के केस में रखेंगे तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ का सब्जेक्ट बनाएगा ही। उसके बाद में देखना यहाँ किसका यूज कर रहा है, वाज का। तो यहाँ भी आप किसका यूज कर दो, वाज का यूज कर दो। क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आप किसका यूज कर देंगे, वाजंट का। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा वाजंट ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो गाइस देखना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा संजीवनी वाज कंसिडर्ड टू बी ए पेनासिया। संजीवनी वाज कंसिडर्ड टू बी ए पेनासिया। ये एग्जाम्पल है जो गलत होने में बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। आपका यानी कि गलत होने वाले में से एक एग्जाम्पल है। देखिएगा इसमें गलती क्या करेंगे आप, गलती यही करेंगे कि यहाँ जो संजीवनी दिखा रखा है इसका जेंडर डिफाइन करने में गलती हो जाती है हमसे। अधिकतर बच्चे क्या समझते हैं, इसको नाम समझ लेते हैं कि फीमेल नेम दिखा रखा है और फीमेल नेम के सेंस में इसके लिए वो यूज करते हैं सी का, जबकि इसके सब्जेक्ट के लिए सी का यूज नहीं होगा। संजीवनी यहाँ कोई फीमेल नहीं नेम नहीं है। संजीवनी यहाँ पर किसी प्रकार की मेडिसिन की बात करना चाह रहा है। यदि वो मेडिसिन की बात करना चाह रहा है तो ऐसे में यदि आप यूज करेंगे तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का, क्योंकि नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए हमें सब्जेक्ट किसका यूज करना पड़ेगा, इट का। तो संजीवनी के केस में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। तो आपने कहा इस केस में, संजीवनी के केस में मेरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इट। उसके बाद में यहाँ किसका यूज कर रहा है बेटा, वाज का यूज कर रहा है। तो आप भी वहाँ पर क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए किसका यूज कर देंगे, वाज का। तो आपने कहा ये वाज आ गया है। दूसरी बात देखना, ये वाज कौन सी फेज में दिखा रखा है, पॉजिटिव फॉर्म में दिखा रखा है। तो वहाँ पर आप क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, वाजंट का। तो वाजंट इट आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी ऑफर्ड मी ए जॉब। द कंपनी इसके रिगार्डिंग यदि मैं बात करता हूं तो इसका सब्जेक्ट क्या डिफाइन करेंगे आप। तो आपने कहा नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए आप किसका यूज करेंगे, इट का। यदि बहुत सारे हैं तो किसका यूज करेंगे, दे का। तो द कंपनी के सेंस में इसका सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा बेटा, इट बन जाएगा। तो ये तो आपका हो गया है इट, ये सब्जेक्ट हो गया इस केस में। किस केस में, कंपनी के केस में। उसके बाद में देखना क्या दिखा रखा है, ऑफर्ड। ऑफर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। किस में ब्रेक करेंगे, डिड में इसको ब्रेक करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, डिड। तो आपने कहा ये डिड हेल्पिंग वर्ब बन गई है। उसके बाद में ना ऑफर्ड कौन सी फॉर्म दिखा रखी है, पॉजिटिव है। तो बेटा क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने किसका यूज कर दिया, डिडंट इट का। तो डिडंट इट इसका आंसर हो जाएगा।
एंड इसके बाद में 6 नंबर एग्जाम्पल देखना, ये वो एग्जाम्पल है जो गलत होने वालों में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सीएंट। आपको इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए बोला जा रहा है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक लेवल का है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि गॉड का जेंडर डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई स्टूडेंट या कई बच्चे तो क्या करते हैं कि गॉड के लिए इट का यूज करते हैं, गॉड के सेंस में, यानी इस केस में किसका यूज करते हैं, इट का। तो मैंने कहा गॉड कभी भी इट नहीं होगा, गॉड कभी भी इट नहीं होगा। गॉड के लिए आप हमेशा ही किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो याद रखना गॉड के केस में, गॉड के केस में इसका सब्जेक्ट जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, ही बनेगा। तो आपने कहा गॉड के केस में मेरे क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट जो है वो तो बन जाएगा ही। देन उसके बाद देखना यहाँ पर किसका यूज हुआ है, इज का। तो यहाँ भी आप किसका यूज कर दो, इज का यूज कर दो। क्लियर है। एंड देखना उसके बाद में क्या दिखा रखा है, इज को पॉजिटिव दिखा रखा है। तो क्वेश्चन टेक बनाते हैं समय इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने किसका यूज कर दिया, इजंट ही। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया गाइस। 7 नंबर क्वेश्चन को आप खुद बना के देख लो, आराम से बना पाएंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। बना के देखो एक बार। वही क्वेश्चन है, वो बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है। मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन कह रहा है सी विल अलाउ यू टू गो देयर। तो सबसे पहले देखना सी की बात करा, सब्जेक्ट दिखा रखा सी। क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट बनाने के लिए आप सी को सी ही रखेंगे। आपने कहा सी का सी रख दिया है, ये तो हो गया क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट। उसके बाद में बंदा किसका यूज कर रहा है, विल का यूज कर रहा है। तो आप भी किसका यूज कर दो, विल का यूज कर दो। ये रहा विल, सॉरी यहाँ क्या दिखा रखा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बनेंगे नेगेटिव। तो विल का नेगेटिव आपको रखना पड़ेगा। तो विल का नेगेटिव क्या होगा वो आपको देखना है गाइस। माफी चाहता हूँ, एक बार रुकिएगा। यहाँ विल का यूज नहीं करेंगे। विल का नेगेटिव फॉर्म जो बनेगा ना वो बनेगा वॉन्ट सी। तो यहाँ पर आप विल के सेंस में जो है या विल के केस में ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वॉन्ट सी। दैट्स योर आंसर। उसके बाद देखना मैं यूज करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो देखना कह रहा है यू शुड अलाउ ऑल द रूल्स। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट बना के देख लीजिएगा, यू। क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, यू। उसके बाद में वो किसका यूज कर रहा है, शुड का यूज कर रहा है। तो आप भी किसका यूज कर दो, शुड का यूज कर दो, कोई दिक्कत। एंड देखना ये क्या दिखा रखा पॉजिटिव है तो शुड का नेगेटिव फॉर्म क्या बन जाएगा, शुडंट। तो यहाँ पर आप किसका यूज कर देंगे, एंड का यूज कर देंगे। तो शुडंट जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। दैट्स योर आंसर गाइज। इज दैट क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है वेल हैज़ बीन बैन इन मैनी कंट्रीज। जैसे वेल की बात कर रहा है, घूंघट प्रथा जो है तो इट के सेंस में बनेगा क्योंकि नॉन लिविंग है। तो आपने कहा सब्जेक्ट तो क्या बनेगा, वेल के सेंस में इट बनेगा। तो आपने कहा वेल के केस में जो है सब्जेक्ट तो इसका क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, हैज का यूज कर रहा है। तो आप भी किसका यूज कर दो, हैज का यूज कर दो। उसके बाद यदि यहाँ पॉजिटिव दिखा रखा है तो क्वेश्चन टेक में इसको क्या बना दो, आप नेगेटिव बना दो। तो क्वेश्चन टेक में नेगेटिव बनाने के लिए आपने किसका यूज कर दिया, हैजंट इट का यूज कर दिया। दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। तो मैं समझता हूँ गाइस ये प्रॉपर्टी जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई। तो बेसिक कंसेप्ट आपका था कि टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन बनता था वो बिल्कुल बेसिक सिंपल सेंटेंस का आपने यूज़ किया है। अगर मैं इसके सेकंड लेवल की बात करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा लेवल टफ बना दिया था। तो सेकंड का कंसेप्ट में इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देगा तो उसके हम बात करते हैं। तो सेकंड कंसेप्ट जो है इसका बनेगा ना वो क्या बनेगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा एक बार सेकंड कंसेप्ट को देखना, एक बार समझना। इसके सेकंड कंसेप्ट को समझना गाइज। देखिएगा अगर मैं रूल नंबर सेकंड की बात करता हूं तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है इसके बारे में देखिएगा। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर मेरे एग्जाम्पल में बंदा यूज करता है हार्डली का, किसका यूज करता है, हार्डली का यूज करता है, या फिर यूज करता है स्कर्सली का। मैं एक बार दोबारा लिख पा रहा हूं इसको। हार्डली है, स्कैसली है, या फिर रेयरली है, या फिर बंदा यूज कर रहा है बैरली का यूज कर रहा है, या फिर सेंटेंस में बंदा किसका यूज कर रहा है, सेल्डम का यूज कर रहा है, लेस्ट का यूज कर रहा है, अनलेस का यूज कर रहा है, अनटिल का यूज कर रहा है, या फिर लिटिल का यूज कर रहा है,
या फिर फ्यू का यूज कर रहा है। इस प्रकार के शब्दों का यूज़ वो मेरे एग्जाम्पल में करता है या किसी एग्जाम्पल में या किसी सेंटेंस में करता है। देखना, मैंने कहा हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, नेवर, फॉरबेड या फिर अनलेस, अनटिल, लेस्ट, लिटिल या फ्यू, इस प्रकार के शब्दों का यदि वो यूज करता है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा ही कौन सी फॉर्म में बनेगा गाइस? पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। मैंने कहा ऐसे में क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अगर एग्जाम्पल में हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लेस्ट, अनलेस, अनटिल, मैं करेक्शन कीजिएगा छोटा सा, ठीक ना, इसको अनटिल लिखना भाई, UNTIL, अनटिल है, छोटा सा करेक्शन है, इसको देखिएगा। आपने कहा अगर इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज होता है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा ही कौन सी फॉर्म में बनेगा? पॉजिटिव फॉर्म में। रीजन, क्योंकि ये शब्द जो अपने आप में, वर्ड जो अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इनका मीनिंग भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब सेंटेंस में इनका मीनिंग नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा ही किस में बनेगा? पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। तो ऐसे में क्वेश्चन टैग हमेशा ही आपको क्या बनाना होता है? पॉजिटिव बनाना होता है। आप इनके जो मीनिंग याद नहीं करेंगे। यदि मीनिंग की बात आप करते हैं तो आप डिग्री कोर्स की बात कर रहे हैं, आप सीधे इन शब्दों को याद रखिएगा, इनसे हमें एग्जाम्पल बनाना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो देखिएगा, यहां से कुछ एग्जाम्पल हम बनाते हैं, समझना। जैसे एक एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने, देखिएगा। एक एग्जाम्पल था, मेरे पेपर सेट में पूछा भी गया है। एग्जाम्पल ये था गाइस, कह रहा है कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर ब्लू sarees, do they? Options are, this one is A, this one is B, this one is C and last one is D, जो मेरा है नो एरर। ये एग्जाम्पल है जो आपके पेपर सेट में आपको दिया गया। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने और भी रखता हूँ, एक बार आप इसको बना के देखिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा, She never hates anyone। इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको बोला गया। I rarely went to मीट का यूज करेंगे आप, मीट। आई रेयरली वेंट टू मीट यू, ये कोई एग्जाम्पल था, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको बोला गया गाइज। एंड एक एग्जाम्पल और भी रखता हूं, देखिएगा, समझना। एग्जाम्पल कह रहा है आई डू नॉट अलाउ to go there। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल कह रहा है he has forbidden to go there। देखना, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल जो है, इसको मैं छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप यूँ थोड़ा सा यूँ रख लीजिएगा गाइस, देखिएगा। मैं दोबारा रखता हूँ फोर्थ नंबर एग्जाम्पल को। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है आई फॉरबेड हिम टू गो देयर। यूँ रख लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। एंड 6 नंबर एग्जाम्पल आपका गाइज है इट हार्डली रेन्स हेयर। ये आपका 6 नंबर एग्जाम्पल है। एंड गाइज देखिएगा, 7th नंबर एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूं तो 7 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा इसका।
she has barely anything to eat। ये आपका 7 नंबर एग्जाम्पल है। इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। एंड इसके बाद देखिएगा 8 नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो 8 नंबर एग्जाम्पल आपका है दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली, या यूं कीजिएगा हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। ये आपका 8 नंबर एग्जाम्पल है। एंड गाइस 9 नंबर एग्जाम्पल जो आपका देखिएगा, 9 नंबर एग्जाम्पल है करा है लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। एंड इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। 10 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, 10 नंबर एग्जाम्पल है गाइस आपका ए लिटिल की जगह वो यूज कर, सॉरी लिटिल की जगह यूज कर रहा है वो ए लिटिल का, कह रहा है ए लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। एंड लास्ट एग्जाम्पल गाइज आपका है, क्वेश्चन कह रहा है फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पेपर सेट में मान लीजिएगा आपको दे दिए गए। इसका आंसर बनाने के लिए आपको बोला गया। मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर मूव होता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा आपका, अभी मैंने सेंटेंस की प्रॉपर्टी में या कंसेप्ट की प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, फॉरवर्ड, लेस्ट, लिटिल या फ्यू का यदि यूज होता है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग की फॉर्म हमेशा ही कौन सी फॉर्म में बनेगी? पॉजिटिव फॉर्म में बनेगी। तो आपने कहा कॉलेज गर्ल सेल्डम वियर ब्लू साड़ीज, उसके बाद में दिखा रखा है डू दे। सबसे पहली बात तो मैं गाइज आपको ये बताया था कि जिस एग्जाम्पल के एंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक कोमा, और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन मार्क। क्या देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा एक कोमा और एक क्वेश्चन मार्क यदि आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन टैग का है। आप बना के देख लीजिएगा। अगर मैं कॉलेज गर्ल्स की बात करता हूं तो कॉलेज गर्ल्स के केस में जो है आप इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? दे बनेगा। तो आपने कहा सब्जेक्ट दे दिखा रखा, वो तो अपने आप में क्या है? सही है। उसके बाद में वियर दो दिखा रखा है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यदि ब्रेक करते हैं तो डू या डज में। अब ऐसे में दे के केस में आप किसको फॉलो करेंगे? डू को। तो यहाँ भी क्या दिखा रखी है? डू दिखा रखी है। लेकिन डोंट का यदि आप यूज करते हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम्पल गलत हो जाए। रीजन क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा रखा है? सेल्डम। सेल्डम अपने आप में पहले से ही क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो पहले से क्या दिखा रखा है? पॉजिटिव दिखा रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? आपने कहा गाइस नो एरर आपका आंसर रहेगा। नहीं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिखा रखा है अपने आप में क्या है? करेक्ट है, वैलिड है। एंड सेकंड एग्जांपल की यदि बात करता हूं तो देखना गाइस, सेकंड एग्जांपल जो दिखा रखा है वो क्या रहा? सी नेवर हैड्स एनीवन। सी नेवर हैड्स एनीवन। तो इस केस में देखना, सी के केस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो क्या बनेगा? सी बनेगा। तो आपने कहा इसका सब्जेक्ट तो क्या बन गया है? सी। उसके बाद में क्या? हैट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगा रखा है एस या ई एस। तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो आपसे कहेगा डू या डज में। सी के रिगार्डिंग यदि ये बात करते हैं तो सी किसको फॉलो करेगा? डज को। अब आपने कहा डजंट नहीं लिखना है। रीजन क्योंकि नेवर अपने आप में पहले से ही क्या है? नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव। तो डज सी आपका सही आंसर माना जाएगा। दैट्स योर आंसर गाइज। इज दैट क्लियर? उसके बाद में क्या कहना? क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? आई रेयरली वेंट टू मीट यू। आई रेयरली वेंट टू मीट यू। ये कोई एग्जांपल आपको दे रखा है। तो आई की रिगार्डिंग यदि बात करता हूं तो आई के केस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो आपने कहा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो बन गया है आई।
एंड उसके बाद में लिखना किसका यूज करा है, वेंट का। वेंट कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म। इसको ब्रेक करेंगे तो किस में जाएगा, डिड में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए आप किसका यूज करेंगे, डिड का। दूसरी बात देखना, यहाँ पर किसका यूज हुआ है, रेयरली का, जो अपने आप में पहले से ही क्या है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिड आई आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बातें आपकी हैं, तो कोई टफ लेवल का नहीं दिखा रखा आपको, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं आपकी। तो कह रहा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा आई फॉरबैड हिम टू गो देयर। कह रहा आई फॉरबैड हिम टू गो देयर। तो वही प्रॉपर्टी आपकी है। आई के केस में सबसे पहले क्वेश्चन टैग तो आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद देखना फॉरबेड। फॉरबेड दिखा रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपकी फॉरबिड है, सेकंड फॉर्म फॉरबेड है और थर्ड फॉर्म आपकी फॉरबिडन है। तो ऐसे देखना वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा के किस में ब्रेक हो जाएगी बेटा, डिड में। ऐसे में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, आप डिड का यूज करेंगे, तो आपने डिड का यूज कर दिया है। दूसरी बात देखना, हेल्पिंग वर्ब आपने कहा फॉरवर्ड जो दिखा रखा है यहाँ पर कौन सी फॉर्म में दिखा रखा है, नेगेटिव फॉर्म में। तो क्वेश्चन टेक की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो डिड आई आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका वैलिड आंसर है। नहीं, नेगेटिव फॉर्म का यूज नहीं करना, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी आपको क्या दिखा रखा है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टेक अपने आप में क्या बनेगा, पॉजिटिव। एंड उसके बाद देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आप यूज करेंगे हैज का, ही हैज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर। कह रहा है ही हैज फॉरबिडन, ये फॉरबिडन है गाइस। कह रहा है ही हैज फॉरबिडन, यानी कि फॉरबिड की थर्ड फॉर्म आपको दिखा रखी है, फॉरबिडन। कह रहा है ही हैज फॉरबिडन टू गो देयर। तो ऐसे केस में देखना, ही के केस में सब्जेक्ट तो क्या बनेगा आपका, ही बनेगा। तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही। एंड उसके बाद भी ना हैज दिखा रखा है, तो आप भी किसका यूज कर दो, हैज का यूज कर दो। ये आपका हैज हो गया है। कौन सी फेज में दिखा रखा है, नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि फॉरवर्ड है या फॉरबिडन है अपने आप में क्या नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो आपने कहा हैज ही जो है इसका वैलिड आंसर हो जाएगा। ऐसे देखना इट के केस में सब्जेक्ट तो क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन टेक का इट बनेगा। उसके बाद में रेंस दिखा रखा है, रेन है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा रखा है एस या ई एस। किस में ब्रेक करेंगे आप इसको, दो पार्ट में, डू या डज में। तो इट के केस में आप किसको ब्रेक करेंगे, किस में, डज में। अब डज को नेगेटिव बनाना है कि पॉजिटिव, ये आपको देखना है। तो सेंटेंस आपको बता देगा किसका यूज कर रहा है, हार्डली का। और हार्डली पहले से ही क्या है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टेक बनाते समय इसको आप किस में यूज करेंगे, पॉजिटिव में। तो डज इट जो आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस, मैं समझता हूँ कि सारी प्रॉपर्टी आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो आराम से बना पाएंगे आप। देखिएगा सबसे पहले देखना सब्जेक्ट दिखा रखा सी, तो सी के केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड उसके बाद देखना हैज का यूज कर रहा है, तो आप भी किसका यूज कर दो, हैज का यूज कर दो। यहाँ बैरली कौन सी फॉर्म में दिखा रखा है, नेगेटिव फॉर्म में। तो क्वेश्चन टैग किसमें बन जाएगा, पॉजिटिव में। तो हैज सी आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड। हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड, देखना हैड का यूज कर रहा है। दैट स्टोर के केस में सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट बता दो क्वेश्चन टैग का। तो आपने कहा दैट स्टोर के केस में सबसे पहले क्वेश्चन टैग तो इसका हो जाएगा इट। वो हैड का यूज कर रहा है तो आप भी किसका यूज कर दो, हैड का। सेंटेंस क्या दिखा रखा है, नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, हार्डली नेगेटिव फेज में है कि देखना। तो ऐसे में आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हैडिड आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 9th है, 10th है, 11th है, तीनों ही मोस्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इन तीनों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना लिटिल की यदि बात करता हूँ तो देखना गाइस, मैंने आपको बताया भी था केस में। देखिएगा लिटिल की यदि मैं बात करता हूँ तो लिटिल की फेज को समझना एक बार, देखिएगा एक बार। तो से मैंने कहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में हार्डली, स्कर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, अनलेस, अनटिल या लिटिल या फ्यू का यूज होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो देखिएगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि लिटिल जो होता है वो नेगेटिव फेज में है, या फ्यू है वो भी नेगेटिव फेज में है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, लिटिल के केस में या फ्यू के केस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है वो किस पार्ट का बनेगा। अगर बंदा लिटिल का यूज कर रहा है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपको बनाना है इट, और यदि फ्यू का यूज कर रहा है तो ऐसे में आपको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाना है दे। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। आपने कहा ये दोनों ही अपने आप में क्या है, दोनों ही केस अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग की फॉर्म में तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दूसरी बात देखना, इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा ना, तो लिटिल के केस में तो क्या बनेगा, इट बनेगा, और फ्यू के केस में क्या बनेगा, दे बनेगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मेरे एग्जाम्पल में बंदा यूज करता है ए लिटिल का, किसका यूज करता है, ए लिटिल का यूज करता है, या फिर द लिटिल का यूज करता है, या फिर ए फ्यू का यूज करता है, या फिर मेरे एग्जाम्पल में द फ्यू का यूज करता है,
तो ये अपने आप में क्या माने जा रहे हैं, पॉजिटिव माने जा रहे हैं। तो ऐसे में इसका क्वेश्चन टेक जो है वो हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब एग्जाम्पल की और हम मूव होते हैं तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल है ना गाइज, वो क्या था समझिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा लिटिल, तो लिटिल के केस में देखना, लिटिल अपने आप में क्या है, मैंने कहा लिटिल के केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो सबसे पहले बनेगा इट। तो गाइस देखना लिटिल के केस में सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या बनेगा आपका, इट बनेगा। मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, मैंने कहा लिटिल के केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या बनेगा, इट बनेगा। और फ्यू के केस में, फ्यू के केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही क्या बनेगा, दे। तो आपने कहा लिटिल के केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो क्या बन गया, इट। दूसरी बात देखना, या एग्जाम्पल में किसका यूज हो रहा है, कैन का यूज हो रहा है, तो आप भी किसका यूज कर दो, कैन का यूज कर दो। लिटिल क्या है, नेगेटिव है, आपने कहा सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। आपने कहा लिटिल यदि नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो कैन इट इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर गाइस। हो सकता है मेरे एग्जाम्पल में किसका यूज कर दे, एलिटिल का। तो यही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है एलिटिल के सेंस में। एलिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। तो सबसे पहले देखना एलिटिल के केस में, एलिटिल के केस में इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो आपने कहा इट बनेगा। क्या बनेगा, इट बनेगा। तो आपने इसका सब्जेक्ट बना दिया गाइस, इट। दूसरी बात देखना, एलिटिल जो दिखा रखा है ना वो है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टेक में क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। किसका यूज कर रहा है, कैन का। तो कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, कांट। तो आपने कहा कांट इट जो है वो इसका वैलिड आंसर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात को आप समझिएगा। क्लियर है। उसके बाद में बात हो रही है फ्यू की। तो अभी मैंने आपसे कहा लिटिल के केस में तो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन टेक का हमेशा क्या बनता है, इट बनता है। और फ्यू के केस में सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, दे बनेगा। तो मैंने कहा कि फ्यू के केस में सबसे पहले तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो यूज कीजिएगा किसका, दे का। एंड गाइस देखिएगा उसके बाद में बात कर रहा है वो किसकी, टर्न अब दिखा रखा है। टर्न यहाँ कौन सी फॉर्म है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो किस में जाएगा, डिड में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे में आप किसका यूज कर दीजिएगा, डिड का। अब फ्यू अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। हाँ अगर ए फ्यू होता तो मैं इसको पॉजिटिव मानता, या द फ्यू होता तो मैं इसको पॉजिटिव मानता। लेकिन फ्यू की यदि बात कर रहा है तो नेगेटिव फॉर्म की बात कर रहा है। जब सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में दिखा रखा है तो क्वेश्चन टेक किस में जाएगा, पॉजिटिव में। तो डिड दे आपका सही वैलिड आंसर माना जाएगा। ये कंसेप्ट आपका बनता है। तो ये टाइप नंबर सेकंड का आपका क्वेश्चन था। टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड में उम्मीद है आपसे कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव होते हैं टाइप नंबर थर्ड, या फिर मैं कहूँगा रूल नंबर थर्ड या लेवल नंबर थर्ड की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो देखिएगा टाइप नंबर थर्ड देखिएगा कैसे बनेगा। समझना एक बार बारीकी से चीज़ों को। देखना गाइस, रूल नंबर थर्ड, समझना। रूल नंबर थर्ड का कंसेप्ट गाइस ये कहता है कि यदि मेरे एग्जाम्पल में बंदा यूज कर रहा है ईच ऑफ का, किसका यूज कर रहा है, ईच ऑफ का यूज कर रहा है, या फिर एग्जाम्पल में यूज कर रहा है वन ऑफ का, या फिर मेरे एग्जाम्पल में गाइस यूज कर रहा है एनी ऑफ का, या फिर गाइस यूज कर रहा है वो नन ऑफ का, या फिर यूज कर रहा है आइदर ऑफ का और नाइदर ऑफ का। आइदर ऑफ है या नाइदर ऑफ है। या फिर हो सकता है सेंटेंस में वो यूज कर रहा है नो वन का यूज कर रहा है, नो वन, या फिर एनी वन का यूज कर रहा है, एनी वन का यूज कर रहा है, सम वन का यूज कर रहा है। इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी यदि वो एग्जाम्पल में यूज करता है, कह रहा है ईच ऑफ है, वन ऑफ है, नन ऑफ है, एनी ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, समवन है, समबडी है, नो वन है, नोबडी है, एनी वन है, एनीबडी है। इस प्रकार के शब्दों का यदि वो यूज करता है तो ऐसे में क्वेश्चन टेक की फॉर्मेट क्या रहेगी। तो मैंने कहा ऐसे में क्वेश्चन टेक बनाते समय मैंने कहा कि क्वेश्चन टेक का जो सब्जेक्ट है 99%, इस बात का दावा है आपसे कि 99% क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट कैसे में क्या बनेगा, दे बनेगा। चाहे ऑब्जेक्ट के केस में आपको बॉयज़ का यूज दे रखा है, या चाहे गर्ल्स का यूज दे रखा है, या फिर किसका यूज कर रहा है, वो पीपल का यूज कर रहा है। ऐसे केस में आप हमेशा ही 99% किसका यूज करेंगे, दे का यूज, यानी कि 99% केस में आप हमेशा ही दे का यूज होगा। क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा ही क्या बनेगा, दे, 99% केस में।
मैंने कहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में एच ऑफ है, वन ऑफ है, एनी ऑफ है, नन ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, वन ऑफ है, एनी ऑफ, या फिर एनी वन है, समबडी है, नो वन है, नो बॉडी है, इस प्रकार के शब्दों का यूज होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा ही क्या बनेगा, दे बनेगा। चाहे ऑब्जेक्ट के केस में आपको बॉयज है, गर्ल्स है, पीपल है, किसी प्रकार के शब्दों का यूज वो कर रहा है। 0.5% जो है वो आपका वी बन सकता है, यानी कि ए केस में क्या बन सकता है, वी बन सकता है, और ए केस में यानी 0.5% गाइज क्या बन सकता है, यू बन सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर, इट्स डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मेरे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट दिखा रखा एस, क्या दिखा रखा एस, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी बनेगा। और मेरे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट दिखा रखा यू, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यू बनेगा। समझ पा रहे हैं? देखिएगा इस बात को आप एक बार एग्जाम्पल से समझिएगा, तब जाके ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा आपको। देखिएगा मैं कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर रखता हूँ, देखिएगा जैसे समझना। एक एग्जाम्पल है, मैं रखता हूँ आपके सामने, देखिएगा। देखना गाइस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा, कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज हैज हेल्प्ड मी। इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपसे बोला जा रहा है। क्लियर है? एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है सेंटेंस में कह रहा है ईच ऑफ अस हैव हेल्प्ड मी। ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड है। एंड थर्ड देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल है आपका ईच ऑफ यू हैव हेल्प्ड मी। ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना प्रॉपर्टी में क्या था, मैंने कहा था कि इस प्रकार के शब्द यदि आपको दे रखे हैं तो ऐसे में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट 99% क्या बनेगा, दे बनेगा। जब ऑब्जेक्ट केस में आपको बॉयज है, गर्ल्स है, पीपल है, इस प्रकार के शब्दों का यूज कर रखा है। और मैंने कहा एक केस में वी भी बनता है, कब, जब ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या दिखा रखा है, अस दिखा रखा है, और एक केस में यू भी बनता है जब आपको ऑब्जेक्ट के केस में क्या दिखा रखा है, यू। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट की यदि मैं बात करता हूं तो देखिएगा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। तो द बॉयज के केस में यदि मैं बात करता हूं द बॉयज की, तो मैंने कहा द बॉयज के केस में यहाँ का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो आपने कहा सब्जेक्ट बन गया इसका दे। उसके बाद में यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमेशा क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यही बात इसमें याद रखने लायक है। मैंने कहा कि यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। जैसे देखिएगा ना, यहाँ तो वो किसका यूज कर रहा है, हैज का। अगर आप यहाँ पर हैज़ लिख देते हैं तो ये बात तो गलत होगी ना, क्योंकि दे जो है वो किसको फॉलो नहीं करेगा, हैज़ को। तो ऐसे में हैज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हैज है तो आप यहाँ भी हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे में आप किसका यूज़ करेंगे, हैव का, क्योंकि दे है वो किसको फॉलो करेगा, हैव को फॉलो करेगा। तो मैंने कहा अगर एग्जाम्पल में ईच ऑफ है, एनी ऑफ है, इस प्रकार के शब्दों का यूज होता है तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट 99% दे बनेगा, और दे के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो दे के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी गाइस, हैव बनेगी। तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, हैव का। ये लो आपने हैव का यूज कर दिया है। दूसरी बात देखना, ये क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव दिखा रखा है, तो क्वेश्चन टेक बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव। तो हैवंट दे आपका आंसर हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में देखना, अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, देखिएगा यहां पर बंदा, मैंने कहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट केस में किसका यूज कर रहा है, अस का, तो ऐसे में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो देखिएगा आपने ये कहा है कि एग्जाम्पल में देखना, कह रहा है ईच ऑफ अस, अस के केस में मैं कहूंगा कि अस के केस की यदि मैं बात करता हूं तो ऐसे केस में यहाँ का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। अब की बार दे नहीं बनाना है, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दोनों ही एग्जाम्पल थोड़े से डिफरेंट रहेंगे गाइज। वी बनेगा। उसके बाद में आपने कहा यहाँ किसका यूज करा, हैव का, तो वी के लिए आप भी किसका यूज कर दो, हैव का। यहाँ क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव दिखा रखा है, तो इसको क्या बना दो आप, नेगेटिव बना दो। तो हैवंट वी आपका वैलिड आंसर माना जाएगा।
एंड थर्ड एग्जांपल देखिएगा, थर्ड में मैंने कहा ईच ऑफ यू, तो यहाँ ऑब्जेक्ट केस में क्या दिखा रखा है आपको, यू दिखा रखा है, तो यू के केस में यहाँ का क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी क्या बन जाएगा गाइस, यू बन जाएगा। आपने भी कहा ना कि यू के केस में, ऑब्जेक्ट केस में यदि यू दिखा रखा है तो यू के केस में यहाँ का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही बनेगा। तो इस बात को आप देखिएगा, जैसे देखना कह रहा है कि यू के केस में क्या बनेगा, यू बनेगा। यहाँ भी किसका यूज करा है, हैव का, तो यहाँ भी आप किसका यूज कर देंगे, हैव का। ये क्या दिखा रखा, पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या बना देंगे आप, नेगेटिव बना देंगे, तो हैवंट यू आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। ये बात आपकी होती है, क्लियर है। अगर अदर एग्जांपल की बात करता हूँ तो देखिएगा, और एग्जांपल भी मैं आपके सामने रखता हूँ, बना के देखिएगा। जैसे मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करता हूँ तो देखिए, फोर्थ एग्जांपल आप क्या है गाइज, कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। ये कोई एग्जाम्पल है, पेपर सेट में दे दिया गया आपको, इसको आंसर बनाने के लिए बोला जा रहा है। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल कह रहा है नन ऑफ द गर्ल्स हैज इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए आपसे बोला जा रहा है। एंड देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, 6 नंबर एग्जाम्पल जो गाइस आपका बनेगा, कह रहा है नो वन इज अलाउड टू गो एनीवेयर। ये एग्जाम्पल गलत होने वाला से एक है भाई। 7 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है नो वन। 6 नंबर एग्जाम्पल में देखिएगा, इस नो वन की जगह आप नोबडी का यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नोबडी इज अलाउड टू गो एनीवेयर। 7 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है नो वन कम्स लेट इन द क्लास। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पेपर सेट में दे दिए गए हैं, आपको इनका आंसर बनाने के लिए बोला जा रहा है। कह जाना एक बार फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव होते हैं हम, देखिएगा 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। 4th नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स दिखा रखा है या बॉयज दिखा रखा है, पीपल दिखा रखा है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा सर दे बन जाएगा, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो यहाँ पर बन गया है दे। क्लियर गाइस। उसके बाद देखना बंदा किसका यूज कर रहा है, आर का, तो आप भी किसका यूज कर दो, आर का यूज कर दो। आर कौन सी फेज में दिखा रखा है, नेगेटिव फॉर्म में दिखा रखा है, तो क्वेश्चन टेक किस में बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में दिखा रखा है सॉरी आर को, तो क्वेश्चन टेक में क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो आरंट दे इसका वैलिड आंसर माना जाएगा। उसके बाद में 5th नंबर एग्जाम्पल देखना कह रहा है नन ऑफ द गर्ल्स हैज इनवाइटेड इन दिस फंक्शन, तो देखना कह रहा है नन ऑफ द गर्ल्स है, द बॉयज है, इस केस में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट तो हो गया गाइस दे। एंड उसके बाद में देखना यहाँ हैव का सॉरी हैज का यूज करा है, तो आप भी यहाँ किसका यूज करेंगे, हैज नहीं, हैज का यूज आप नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैव का, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे तो हैव आएगा। एंड उसके बाद में देखिएगा ये क्या दिखा रखा है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज कर रहा है, नन का। नन आने का मतलब सेंटेंस किस पेज में चला गया, नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में, तो हैव दे इसका आंसर हो जाएगा। बस ये याद रखना, हैवंट दे यदि आप कर देंगे तो एग्जाम्पल हो सकता है आपका गलत हो जाए। उसके बाद में देखिएगा ये वो एग्जाम्पल है जो मोस्टली गलत होता है, नोबडी इज अलाउड टू गो एनीवेयर। गलत इसलिए हो जाता है कि देखिएगा सबसे पहले तो नोबडी है, समबडी है, एनीबडी है, तो ऐसे केस में इसका सब्जेक्ट तो क्या चला जाएगा, आपने कहा दे चला जाएगा। इस केस में जो आपका सब्जेक्ट तो हो जाएगा दे। एंड उसके बाद में ना इज का यूज करा है, तो दे के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे तो आर हो जाएगा, लेकिन आरंट मत यूज करना, क्योंकि नोबडी यहाँ खुद क्या है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन एग्जाम्पल में यदि आप पढ़ते तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि नेगेटिव कहाँ दिखा रखा है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि नोबडी जो है यहाँ पर किस पेज में दिखा रखा है, नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टेक किसमें बनेगा, पॉजिटिव में, तो आर दे इसका वैलिड आंसर माना जाएगा। ऐसे देख रहा है नो वन कम्स लेट,
देखना, नो वन है, समवन है, समबडी है, एवरीबडी है, इस प्रकार के शब्दों का यूज हो रहा। तो ऐसे केस में आपका सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, दे। तो आपने सब्जेक्ट तो इसका बना दिया है दे। एंड देखिएगा यहाँ पर किसका यूज करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। दो पार्ट में आप ब्रेक करेंगे, डू या डज में। अगर आपका सब्जेक्ट दिखा रखा सिंगुलर तब तो आप यूज करेंगे डज का, प्लूरल दिखा रखा है तो आपने डू किसको फॉलो करा, सॉरी डू को फॉलो करेगा दे, तो आपने डू का यूज कर दिया है। ऐसे में देखना यहाँ सेंटेंस क्या दिखा रखा है, नेगेटिव दिखा रखा है, तो क्वेश्चन टेक बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो डू दे आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। डोंट दे आपको यूज नहीं करना है क्योंकि पहले से ऑलरेडी सेंटेंस क्या दिखा रखा है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा गाइस, पॉजिटिव। ये रहेगा आपका टाइप नंबर 3 जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं, कंप्लीटली चैप्टर जो क्वेश्चन टेक का होता है बिल्कुल आसान शब्दों में होता है। इधर मैं पूरी इंग्लिश की बात करता हूं तो कंप्लीट इंग्लिश में इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं है। सबसे आसान चैप्टर आपका जो बनता है वो क्वेश्चन टेक का है। इसके बाद वाले कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिएगा, लास्ट कंसेप्ट यदि हमारा देखा जाए तो देखिएगा अगला कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा गाइस, समझना। रूल नंबर 4 की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूं तो अगला कंसेप्ट देखिएगा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल में बंदा है इस प्रकार के शब्दों का यूज करता है सब्जेक्ट के लिए, जैसे वो यूज कर देगा, जैसे आर्मी का यूज कर देगा, किसका यूज कर देगा, आर्मी का यूज कर देगा, या फिर जैसे कमेटी का यूज कर देगा, कमेटी का यूज कर देगा, या फिर ज्यूरी का यूज कर देगा। इस प्रकार के शब्दों का यूज करता है। अगर आपको इस प्रकार के सब्जेक्ट सेंटेंस में देखने को मिल रहे हैं ना तो गाइस समझ लेना ये केस आपको हमेशा फंसाएंगे। ये फंसाने वाले केस होते हैं। रीजन क्योंकि यहाँ हम जेंडर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि जेंडर क्या रहेगा, ये सिंगुलर फॉर्म में जाएगा कि प्लूरल फॉर्म में जाएगा, सब्जेक्ट इट आएगा कि दे आएगा, ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, तो इन सबको एक कॉमन नाउन के या फिर कलेक्टिव नाउन के रूप में रखा गया है। तो कलेक्टिव नाउन के केस में हमें करना क्या होता है, तो देखिएगा अगला कंसेप्ट जो रहेगा ना गाइस वो हमारा रहेगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के सेंस में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो समझना। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन में करना क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि कलेक्टिव नाउन जो है किस प्रकार की आपको एग्जांपल में दिखाई देंगे। तो अभी मैंने आपसे कहा जैसे सेंटेंस में किस प्रकार का वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कमेटी है, या फिर ज्यूरी है, टीम है, ऑडियंस है, मिनिस्ट्री है, सिप है। इस प्रकार के शब्द आपको एग्जाम्पल में एटसेट्रा, इस प्रकार के सब्जेक्ट या इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार के नाउन आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगी जो हमेशा कलेक्टिव बेस्ड होती हैं। अब इनके साथ में सब्जेक्ट जो सॉरी आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। तो सेंटेंस का मीनिंग ही आपको बताएगा कि आने वाली हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है। अब देखना गाइस करना क्या होता है, क्वेश्चन टेक में क्या करना होता है कि अगर इस प्रकार के शब्दों के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिखा रखी है, सिंगुलर दे रखी है। अगर हेल्पिंग वर्ब को क्या दिखा रखा है, सिंगुलर दिखा रखा है, तो ऐसे में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा ही क्या बनेगा, इट बनेगा। मैंने कहा अगर इस प्रकार के शब्द आपको एग्जाम्पल में दे रखे हैं और इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में दिखा रखी है, सिंगुलर फॉर्म में, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। लेकिन इन शब्दों के साथ में यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिखा रखी है, प्लूरल दे रखी है, क्या दे रखी है, अगर प्लूरल दे रखी है तो ऐसे में आने वाला सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट है ना, ये हमेशा ही क्या बनेगा, दे बनेगा। क्या बनेगा गाइज, दे बनेगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कहा कमेटी, ज्यूरी, टीम, ऑडियंस, मिनिस्ट्री, सिप, इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार के नाउन आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलती है। उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब यदि सिंगुलर होती है तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट इट बनेगा, और यदि इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल होती है तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा ही क्या बनेगा, दे बनेगा। इसके एक बात और भी होती है, कह रहा है इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो नाउन हैं, इनके साथ में यदि बंदा यूज करता है किसका, डिवाइड का, किसका यूज करता है, डिवाइड का। ऐसे में इन नाउन में आपस में मतभेद होता है। मतभेद होने का मतलब ये हमेशा किसका काम करते हैं, प्लूरल का। तो इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं एग्जाम्पल से इन क्वेश्चन को बताता हूँ, देखिएगा एक बार समझना। जैसे मेरे पेपर सेट में एक एग्जाम्पल रखा गया, एग्जाम्पल बड़ा ही क्लियर था गाइस, देखिएगा चीजें बड़ी क्लियर है, समझना। जैसे एग्जाम्पल ये था, सॉरी माफी चाहता हूं, क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर एग्जाम्पल था आपका, द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड in their opinion।
ये कोई एग्जाम्पल था, इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल था गाइज, आपका क्वेश्चन था द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जिसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको बोला गया। एंड थर्ड एग्जाम्पल था गाइज, द jury has taken its decision। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था। एंड लास्ट एग्जाम्पल है आपका गाइस, क्वेश्चन कह रहा है sheep is economical animal for the farmer। ये चार एग्जाम्पल आपके सिस्टम पर या पेपर सेट में दे दिए गए, आपको इनका आंसर बनाने के लिए बोला जा रहा है गाइस। देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। मैंने कहा था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में कमेटी है, ऑडियंस है, मिनिस्ट्री है, इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसका सिंगुलर दिखा रखी है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या रहेगा, इट रहेगा। और आने वाली हेल्पिंग वर्ब यदि आपको प्लूरल दिखा रखी है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रहेगा ना, वो दे रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहा है द कमेटी। तो द कमेटी के सेंस में यहाँ का सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब बता देगी है। तो हेल्पिंग वर्ब के हैव के अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूँ तो कमेटी को क्या माना गया है, दे। तो ऐसे में आप सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट क्या बना देंगे गाइस, दे बना देंगे। क्लियर है। उसके बाद में वो किसका यूज कर रहा है, हैव का, तो आप भी किसका यूज कर दो, हैव का यूज कर दो। ये क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव दिखा रखा है, तो आप इसको क्या बना दो, नेगेटिव। तो हैवंट दे आपका वैलिड आंसर माना जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ऑडियंस को मैं सिंगुलर भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, आर आने का मतलब ऑडियंस क्या हो गया, प्लूरल। तो ऐसे केस में, ऑडियंस के केस यदि मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो क्या बनेगा गाइस, तो आपने कहा सर दे बनेगा, तो आपने यूज कर दिया दे का। एंड देखिए सेकंड बात आपने कहा कि यहाँ आर का यूज हो रहा है, तो मैं भी यहाँ पर किसका यूज करूंगा, आर का। दूसरी बात यहाँ क्या दिखा रखा, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव। तो आरंट दे जो है इसका वैलिड आंसर माना जाएगा। दैट्स योर आंसर। एंड देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। द ज्यूरी हैज टेकन, अब द ज्यूरी उसके बाद में किसका यूज करा है, हैज। हैज आने का मतलब हो गया कि द ज्यूरी के केस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा, क्योंकि रीजन है ज्यूरी को उसने सिंगुलर मान रखा है। अगर ज्यूरी सिंगुलर है तो ऐसे केस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया इट। यहाँ पर किसका यूज हुआ, हैज का, तो ऐसे में भी आप भी किसका यूज कर देंगे, हैज का यूज कर देंगे। यहाँ क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हैजंट इट आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। दैट्स योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका दिखा रखा है सीप इज इकोनॉमिकल एनिमल फॉर द फार्मर। तो सीप के साथ में किसका यूज करा, इज का। इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए आप किसका यूज करेंगे, इट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो सीप के सेंस में क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या दिखा रखा है, इज दिखा रखा है, तो आप भी किसका यूज कर दो, इज का यूज कर दो। इसको कौन सी फॉर्म में दिखा रखा है, तो आपने कहा सर पॉजिटिव फॉर्म में दे रखा है। कौन सी फॉर्म में दिखा रखा है, पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या लगा देंगे, इजंट का यूज कर देंगे। तो इजंट इट इसका वैलिड आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि गाइस ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको चार प्रॉपर्टी बताई है, एक सिंपल सेंटेंस का था, एक आपको नेगेटिव सेंटेंस का था, एंड इसके बाद में ईच है, एवरी है या एवरी वन है, ईच ऑफ है, ये वाला हमारा कंसेप्ट था। लास्ट कंसेप्ट तो हमारा कलेक्टिव नाउन का था। चार कंसेप्ट मैंने आपको बताए, चारों कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स इसके बताने वाला हूँ, चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उस क्लास का वेट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।